क्या करके बोले तो ये जो नेम बोर्ड है, ये नेम बोर्ड पहले दूसरा था। ये अभी नेम बोर्ड आके चेंज कर को ही ये इनके और ये जो नेम बोर्ड बना को ही इसके खिलाफ बना को ही सिर्फ जितने भी हमारे बेंगलुरु लिमिट के अंदर है, चाहे कर्नाटका लिमिट के अंदर, चाहे इंडिया के लिमिट के अंदर, सिर्फ जो बुजुर्ग ही वो बुजुर्ग का नाम और एड्रेस उतना ही आना है। और उसके बावजूद इन्हें क्या कर को ही ये पहलवान अब्दुल सत्तार साहब को फैमिली और डोनर को ही रुखसारा मास से करके बिल्कुल डाल को ही ये सरासर गलत है। दूसरा कुफल फोड़ डाले थे। उसके बाद में आको दाल को कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बावजूद भी आको उन्होंने यहाँ दूसरा कुफल हमारा फोड़ को फिर डालने गई। ये वजह से आको मैं सामने हमारे मीडिया के सामने कुफल खोल को फिर मैं कुफल डालने को जा रहा हूँ। फिर आको उन्होंने खोले करो बोला तो इसकी जिम्मेदार है मोहम्मद माज और रुखसारा ये चीज़ को इंटरफेयर कर रही है जगह के वास्ते। ये चीज़ के वास्ते मैं तुम लोगों को अपील कर रहा हूँ कि ताकि हमारे कॉटनपेट एक्सटेंशन को भी इंटीमेशन दे रहा हूँ मैं। बार बार आपको ये मोहम्मद माज और रुखसारा माज, फैरोज पाशा, मोहसिन, बाबू और फामिदा बेगम, परवीन, सुमैया, उन सभी आपको इसके अंदर ये जगह के वास्ते इंटरफेयर हो रही है और हमने मारने की कोशिश कर रही है, हमने धमकाने की कोशिश कर रही है, बहुत तकलीफां दे रही है, हमने टॉर्चर कर रही है हमने। सबसे पहले हमारे बेंगलुरु को, हमारे माँ बहनों को सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवाज पाशा है और ये आके अब्दुल हाफिज़ साहब के फर्जन हैं। ये आके अब्दुल हाफिज़ साहब के बीबी ही और वो आके अब्दुल हाफिज़ साहब के बेटियाँ ही और उनके बड़े बहन ही और उनके जवाई ही और उनके खलेर भाई ही। तो ये दरगाह का मसला और जगह का मसला क्या है करके बोले तो ये जो हमारे फादर इन लॉ जो ही कम से कम 50-60 साल से इसकी जगह की देखभाली करने का को ही, ये दरबार की देखभाली करने का को ही। ये मोस्टली क्या हुआ था करके बोले तो जबकि 50 साल पहले जब अम्मा जी का दरबार था तो ये दरबार को अब्दुल सलाम बोल के थे एक जने, तो ये जगह को आपको दरबार फोड़ को दुकानें बनने की कोशिश करे थे। तो वो वजह से क्या करे जो अब्दुल हाफिज़ साहब ही जो कि यहाँ के मुतवल्ली और प्रेसिडेंट साहब जो थे उन्होंने आने के बाद में ये यहाँ का पूरा तस्वीर मालूम हुआ। मालूम होने के बाद में क्या हुआ बोला तो पूरा कॉटनपेट स्टेशन को जब वो परेड के अंदर इन्होंने कंप्लेंट दिए थे। कंप्लेंट देने के बाद में ये पूरा इधर कंप्लेंट करके और उनके जो अब्दुल सलाम थे उनके नाम पे पूरा इशू करके और केस चला। ये दरबार सभी बने थे और केस चलाने के बाद में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन और जामिया मस्जिद ट्रस्टेबल वाले दोनों मिलकर अब्दुल हाफिज़ साहब के नाम पे केस डाले थे। ये जगह हमारी है बोल को जब केस डाले, केस चलने को था। ये केस चलते चलते क्या हुआ, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को कोर्ट ने पूछा कि अगर तुम्हारी जगह है करके बोले तो ये क्या है जगह का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो बोल के। तो वो जगह का डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। नहीं करने की वजह से और जामिया मस्जिद ट्रस्टेबल वालों को भी पूछा, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करे। तो हमारा अब्दुल हाफिज़ साहब को भी यही क्वेश्चन हुआ था। तो अब्दुल हाफिज़ साहब ने क्या किए, ये जगह का ओनर मैं नहीं हूँ, ये जगह को मेरे पास ऐसा इंसिडेंट्स हो के मुझे मिली थी, इसके मैं संदोल और सभी कर रहा हूँ करके बोल के मैं कोर्ट को जो भी डॉक्यूमेंट्स से सबमिट किए उन्होंने। सबमिट करने के बाद में जो लाइट बिल था, जो वाटर बिल था, इधर के जो भी संदोल उर्स जो भी करते थे उन्होंने सबमिट किए। करने के बावजूद उनको क्या है, कोर्ट से ऑर्डर मिला परमानेंट इंजेक्शन और विथ डिग्री जगह के नाम पर। किसके नाम पर मिला है? पहलवान अब्दुल हाफिज़ साहब
चिश्ती उल खादरी। नहीं, अभी क्या हो गया ये मैं बताता हूँ। जब कोर्ट में केस गया तो सिविल कोर्ट का मैटर हो गया था, तो डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस की वजह से एविडेंस जब हमारे अंकल प्रोड्यूस करे कोर्ट में, तो उन्होंने वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल और उसके साथ एविडेंस जो था उनके मुतावली सर्टिफिकेशन वो सब किए थे। तो उनको एक परमानेंट इंजेक्शन 1995 में शूट हुआ था। 1995 में शूट होने के बाद 1999 को डिक्लेरेशन हुआ, क्या बोल के इस जगह पे जामिया उलूम और सेंट्रल मुस्लिम ऑफ एसोसिएशन नहीं आ सकते करके बोल के उनको एक इंजेक्शन हुआ था। वो इंजेक्शन से अभी 2018 तक कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं हुआ था। 2018 से जब 18 के बाद से इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गया है। अभी हमारे से एक ही आपको से एक डिमांड कर रहे हैं, हम एक ही जस्टिस पूछ रहे हैं। 1965 से लेकर 2022 तक ये चीज़ के बारे में हम ही देखभाली की है। एज ए केयर टेकर, एज ए मुतवल्ली, एज ए कमेटी, हर चीज़ से हम सिर बन के सबको हम लड़े, हर चीज़ को। इसको लास्ट में बेस्कॉम वालों ने इस जगह के ऊपर आके अपना प्लान डाल दिए थे, उनके ऊपर भी हम स्टे लिए। उतना सब डॉक्यूमेंटेशन रहते हुए बावजूद हम एक ही गुजारिश कर रहे हैं कोर्ट और वक्फ बोर्ड दो जनों से भी, ये सब रहते हुए हमारे को बाहर करने का कुछ मसला ही नहीं होता, फिर भी हमारे को बाहर कर रहे हैं। हम एक ही डिमांड कर रहे हैं और एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। हम इतने साल से ये दरबार को हमारा सर्विस दे दिया, हमारे दोस्त का वालिद और हमारे दोस्त के वालिद के फादर इन लॉ सब इतना सर्विस दे दी है, उनका पूरा ज़िंदगी इस दरबार के वास्ते छोड़ दिए वो। अगर ये जगह वो टाइम बचा के नहीं रहते तो अब ये जगह की उर्स क्या कुछ भी नहीं रहता था, नाम और निशानी नहीं रहता था। अब ये जगह बचाने की वजह से सब आ रहे हैं। तो इतने साल बचाने की वजह से अभी वक्फ बोर्ड बोलती है वक्फ बोर्ड का जगह है करके। 1965 से लेकर 2018 तक वक्फ बोर्ड किधर गई थी? मेरा सवाल वक्फ बोर्ड से है। जब 1995 में इंजंक्शन ऑर्डर हमारे को हुआ तो वक्फ बोर्ड भी जब थी ना, वक्फ बोर्ड 1995 से लेकर 2018 तक क्यों नहीं आई? तो वक्फ बोर्ड के पास इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है? नहीं है। देखिए सर, हम वक्फ बोर्ड में 1 से 2 बार आरटीई डाले थे, आरटीई में मेरे को डॉक्यूमेंट कुछ नहीं मिला, नो डॉक्यूमेंट्स फाउंड करके मिला है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, अगर ये वक्फ बोर्ड का जगह है, हम मानेंगे वक्फ बोर्ड का, अगर वक्फ बोर्ड का जगह है ये, या वक्फ बोर्ड का अगर प्लेस है, ये वक्फ बोर्ड का शेड्यूल प्रॉपर्टी है, हमारा एक ही कंसर्न है। अगर 1965 से हमारे जो अंकल और उनके वालिद नहीं बचा के रहते हैं तो वक्फ बोर्ड क्या करती थी? अभी बेस्कॉम वाले आ गए थे और उसके बावजूद ये जो 1990 में इंजंक्शन शूट हुआ था, ये आके सिविल कोर्ट में हुआ था। तब 1995 में तो वक्फ बोर्ड थी ना, तो वक्फ बोर्ड क्यों चैलेंज नहीं की इस इंजंक्शन के लिए? हमारा एक ही मकसद है भाई, हमारा इतना हेरिडिटी के बाद इतना सर्विस हमारे वालिद और सब देके है। ऑर्डर जूम कर लो। हमारी एक ही गुजारिश है आपसे, आज़ाना गुजारिश है, ये आंटियाँ पूरा हो गुजारिश एक ही है इस चीज़ के लिए, जो हमारे दोस्त के वालिद अब्दुल हाफिज़ साहब उनका अपनी ज़िंदगी पूरी इसमें बिता दी है, वो बिताने के बावजूद उनको लास्ट तक भी न्याय नहीं मिला। हम आपसे अपील करते हैं इस चीज़ की हकदारी इनको मुतवल्ली इनके पिताजी को, इनके अब्बा को थी, और उसके बाद इनके पास भी मुतवल्ली सर्टिफिकेशन सब है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन्हीं के हाथ में कंट्रोल में ला के इनकी तरह जो भी काम चलाएं इनकी तरह करें। क्यों? मतलब इनके वारिसदार और हकदार यही है। यहाँ के परमानेंट शूट हुआ है विथ डिग्री के साथ में, और इसमें क्लियरली मेंशन हुआ है अब्दुल हाफिज साहब के नाम पे ऑर्डर हो किया है, परमानेंट इंजेक्शन और जगह के ऊपर डिग्री। इसके अंदर कहीं भी फयाज का नाम अब्दुल सत्तार साहब का नाम कहीं भी नहीं है। तो ये रिकॉर्ड में नहीं नामा, ये रिकॉर्ड कहीं भी नहीं। तो इसकी वजह से क्या है अगर बोले तो जब 2018 के अंदर जब एनएसएस कमेटी 2018 में विदाउट इंटीमेशन विदाउट परमिशन के एक कमेटी आ जाती है, वो कमेटी के ऊपर चैलेंज करने के लिए हम 2018 से लेके अभी तक भी हमें करने को आ रही
तो इसके अंदर हमने कोसा भी हमने हमारा वास्ते क्या भी एक हेल्प नहीं कर रही वक्फ बोर्ड के अंदर। तो हमें बार बार इंटीमेशन डालने को ही RTI डालने को ही कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ। और जो मोहम्मद माज है और मोहम्मद माज और रुखसारा माज और इनके साथ जो भी अदर्स मिलके ये जगह के वास्ते इंटरफेयर होने की कोशिश कर रही हैं और जगह के वास्ते इंटरफेयर होने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और ये जगह हमें बहुत मुश्किल से बचा को ही, ये दरबार हमें बहुत मुश्किल से बचा को ही। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, यह हमारा आर्डर दिखा को उन्हें बोलता है कि उन्हें अब्दुल हाफिज़ हमारे वालिद ही करके सब जगह दिखा रहा है, जो कि अब्दुल हाफिज़ साहब उसके वालिद नहीं, उनके वालिदा को फयाज पाशा ही, यह मैं क्लियरली मेंशन से मैं बोल रहा हूँ। इसका हमना सही तरीके से हम आँखों ना इसका फैसला करना, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनचे कार्रवाई करे। जो भी हमारे चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसका कुछ भी नहीं इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, इसके ऊपर तहकीकात करे और हम ना बुला को हमारा सही तरीके से हमारा फैसला करे। और हमारे जो जनाब चामराजपेट के BZ ज़मीर अहमद साहब से मैं आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ इसके अंदर हमारी मदद करें, हमारी जो भी परेशानी है इसे दूर करें। पहला अब्दुल साहब का वाले बेटा बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है तो 1965 उससे पहले से भी हमारा अब्बा देख ले कैसे पूरा हमारा अब्बा देख ले कैसा, हमें पैदा भी नहीं होते थे तब से इन्होंने देख ले कारीन से, तब से लेको अब 2018 तक कौन भी नहीं है, तब से क्या भी प्रॉब्लम नहीं थी। 2018 के बाद 2019 के अंदर हमारा अब्बा का इंतकाल होगा, तब वो इंतकाल होते ही पूरा फ़ायदा उठा ले को बड़ा कौन भी नहीं है घर को, कौन की गुज्जा को ये हमारी जगह, ये वक्फ बोर्ड की जगह कर लग बोले। 1965 से भी पहले से भी वक्फ बोर्ड कान थी, 2019 तक कान थी वक्फ बोर्ड की जगह को आप क्लेम कर रही हूँ। अब 2019 तक वक्फ बोर्ड कान थी, जो उन्होंने इंसाफ का उन्होंने चलाने का लेते हमने जो राइट्स है केयर टेकर थे उन्होंने मुतवली दरगाह के थे, मुतवली सर्टिफिकेट हमें हमारे पास है। उनके बाद 2017 में मैं भी मुतवली की सर्टिफिकेट अब्बा बना को ही वो होना तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तुमना दिखाता हूँ। हमना क्या पहले कैसा हमें चला लग हमारा बाबा जलाल थे वैसा ख़ानदान से हमना आना, उन्होंने हमारा अम्मी हमारे यजमान 50 साल से संभालने को थे। 50 साल के बाद में से उन्होंने गुजर जाने के बाद वो अब उन्होंने मास्क करने वाले हम मालूम नहीं सरका घूस को बैठो हम फोन करना डराना ऐसा करती। उन्होंने दरगाह के वास्ते नहीं जगह के वास्ते बेच को खाने ऐसा हमने तकलीफ दे दी बा। अल्लाह के वास्ते हम क्या थी मदद कर को दरगाह संभाल को मैं जैसा थे वैसा रह जाती। बच्चे मेरे बच्चे कौन भी हमारे बड़े घर को नहीं, बच्चा को मालूम नहीं डराना फोन करना ऐसा था बहुत ये करती बा। जरा तुम्हें मदद करना और दुआ करना। और एक बात 1965 से भी पहले से भी डोनेशन ने किसका भी 1 रुपया नहीं ले कोई, हमारे हक में कितना है हमें कितना हमारे हक में होता, एक बत्ती की एक फूल के पूरा हमारे जेब से वक्फ बोर्ड से कौन से भी नहीं किधर से भी नहीं होना, तो ये इंक्वायरी तुम्हें कर ले सकती है। 1 रुपया भी किसका ने भी डोनेशन नहीं ले कोई हमें आज तक हमारे हक में कितना है हमें उतना करती है।